पूज्य बापूजी महाराज के जन्म दिवस पर 30 अप्रैल सन 1988 को पूज्यनीय श्री चारी जी के द्वारा हैदराबाद में दिया गया संदेश। लक्ष्य की राह। मैं अपने मिशन के संस्थापक अध्यक्ष, मेरे मालिक, समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहांपुर के जन्मोत्सव पर आप सब का स्वागत करता हूँ। 1 वर्ष पूरा हो चुका है। ऋतु परिवर्तन और काल चक्र के परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में सामान्य परिवर्तन आ चुका है। आज मानवीय भाईचारे के कैसे संबंध हैं? इंसानी परिवार में क्या कुछ हृदय परिवर्तन हुआ है? क्या व्यवहार में कुछ बदलाव आया है? क्या ऐसा परिवर्तन आया है जिससे समझा अथवा महसूस किया जा सके? हाँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शेक्सपियर के कथनानुसार डेनमार्क राज्य में परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। सभी मानवीय मूल्यों में नकारात्मक दिशा में इस हद तक प्रत्यक्ष परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि आज सामान्य व्यक्ति मानवीय अस्तित्व के भविष्य के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। ऐसा लगता है कि मानवीय मूल्य पूरी तरह से विकृत एवं भ्रष्ट हो चुके हैं और भविष्य में इनके सुधरने की शायद ही उम्मीद नजर आती है। नैतिक मूल्यों का क्षरण सभी क्षेत्रों व तमाम संस्थाओं में दिखाई दे रहा है। दुख की बात यह है कि हमारे अपने मिशन में भी सत्ता की राजनीति के कैंसर का फैलाव अपनी तमाम सहयोगी बुराइयों के साथ अभिव्यक्त हो रहा है। मैंने इसके लिए कैंसर शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जहाँ शरीर की कोई एक कोशिका अनुशासन विहीन विकास में इस हद तक आसक्त हो जाती है कि जिस शरीर का वह अभिन्न अंग है उसे भी नुकसान पहुंचाने लगती है। कैंसर का दूसरा विशेष लक्षण यह है कि बीमारी एक जगह से दूसरी जगह खिसकती रहती है और शरीर के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। कैंसर को यदि शल्य चिकित्सा के माध्यम से काट कर जड़ से न निकाल दिया जाए तो वह आखिरकार पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। संत कबीर ने शिष्यों को 2 प्रमुख श्रेणी का वर्णन किया है, मनमत और गुरुमत। मनमत प्रकार के शिष्य के लिए अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं और उनका उद्देश्य शायद ही कभी संस्था के उद्देश्यों के अथवा गुरु जो कुछ पेश करते हैं उसके अनुरूप हो। वे जैसा चाहें वैसा खेल खेलते हैं और संपूर्ण संस्था की सामान्य भलाई अथवा सामान्य अनुशासन के प्रति उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। कबीरदास जी का कहना है कि ऐसे शिष्य आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में शायद ही कोई सार्थक उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। दूसरी ओर गुरुमत शिष्य के मन में गुरु के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता और आध्यात्मिक जीवन में उसका एकमात्र लक्ष्य अपने गुरु की पूर्ण रूपेण आज्ञा मानना होता है। वह भली प्रकार जानता है कि उसकी भलाई बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णोपेण भलाई आज्ञा पालन में है, परंतु कबीर जी बहुत दुखी हृदय से स्वीकार करते हैं कि ऐसे शिष्य बहुत ही विरले होते हैं
और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे शिष्य ना हो तो ना तो संस्था की कोई ज़रूरत है और ना ही उसके अस्तित्व का कोई औचित्य है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी यही बात कही है और तमाम अभ्यासियों को प्रेरित किया है कि वे अपना ध्यान सदा आध्यात्मिक विकास के उस उच्चतम लक्ष्य पर रखें जो मनुष्य के लिए आरक्षित है। मैं कह सकता हूँ कि सतत स्मरण के महत्व को समझने का शायद यह भी एक तरीका है जिसका ध्यान सदा लक्ष्य पर रहता है। उसकी नज़र में केवल मालिक रहता है, क्योंकि आखिरकार सहज मार्ग का असली लक्ष्य वही है जिसने मेरे मालिक की शिक्षाओं को समझ लिया है। वह जानता है कि लक्ष्य स्वयं गुरुदेव हैं और केवल गुरुदेव ही हैं। वे लोग जिनका लक्ष्य आध्यात्मिक स्थितियों, वह चाहे कितनी भी ऊंची क्या ना हो, या मोक्ष या साक्षात्कार आदि हो रहता है, उनके लिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि उनकी नज़रें इतने नीचे जमी होती हैं कि उनकी साधना से उन्हें विशेष लाभ नहीं मिलता। लक्ष्य जितना ऊंचा होता है, उपलब्धि हमेशा उससे थोड़ी कम ही होती है। यह सुप्रसिद्ध सत्य है कि अपना लक्ष्य सदा महान रखो। यदि कोई मालिक को पाना चाहता है, अर्थात कोई मालिक जैसा बनना चाहता है, तो उसे और सभी अभिलाषाओं को, चाहे वे सामान्य मन को कितनी ही उच्च एवं महान क्यों न दिखाई दें, सख्ती से पीछे छोड़ देना चाहिए और अपनी नज़र में मालिक और केवल मालिक को रखना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग की मांग इतनी अटल होती है, जो मालिक की राह का अनुकरण करना चाहता है, उस गुरुमत शिष्य को आवश्यक रूप में अपने सामने सदैव अपने आगे जाते हुए राह में मार्गदर्शन करते हुए उस रास्ते में आने वाली तमाम कठिनाइयों को साफ कर रास्ते को निर्विघ्न बनाते हुए केवल उसे और उसी को देखना होगा, ताकि वह श्रद्धा पूर्वक उनके पीछे चल सके। ऐसा शिष्य मालिक के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वयं मालिक का अस्तित्व किसी ऐसे शिष्य के लिए ही होता है। उनका भौतिक अस्तित्व ऐसे विशेष शिष्यों के हेतु होता है। इसलिए मेरे मालिक ने बार बार कहा है कि एक सुयोग्य गुरु खोजना फिर भी आसान है, परंतु एक सच्चा शिष्य खोजना बहुत ही कठिन है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि ऐसी योग्यता वाले शिष्य बहुत कम संख्या में होंगे, फिर भी दूसरों को पिछड़ते देखकर या भटक कर, रास्ते से दूर होते हुए देखकर, या फिर कुछ इस हद तक चोट खाते हुए कि उनके उद्धार की कोई संभावना न रहे, बहुत दुख और अफसोस होता है। एक भाई के गिर जाने पर दूसरे को दुख और पछतावा होना चाहिए, वरन हम इंसान नहीं रहेंगे और खुद अपने को आध्यात्मिक साधक कहलाने लायक नहीं रहेंगे। अपने भाइयों व बहनों के कल्याण का ख्याल रखना, मार्ग में चलते हुए गिर जाने वालों के उद्धार के लिए अपने मार्गदर्शक मालिक से प्रार्थना करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। अपने भाइयों व बहनों के लिए हमें अपने साथ रखने का प्रयास करना चाहिए और यह भी मालिक के प्रति
अपने कर्तव्य का ही एक अंग है, परंतु इस प्रयत्न में हमें खुद अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। जो राह की असलियत और लक्ष्य को जानबूझकर नकारते हैं, उनकी मदद के लिए हमारे पास केवल एक रास्ता बचता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, और यह हमें सदा करते रहना चाहिए। एक ऐसा मौका आ जाता है जब अपने पिछड़े हुए भाई बहनों पर निगाह रखने में हम अपने को निसहाय पाते हैं, और उस समय एक बहुत बड़ा प्रलोभन सामने आता है कि हम खुद पीछे रुककर उनकी सहायता करें। ऐसी स्थिति को अंधा अंधे को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है कहना उपयुक्त होगा। अपने मालिक का अनुकरण करने वाला अभ्यासी कभी भी दूसरों के मार्गदर्शन करने की अभिलाषा नहीं करेगा, बल्कि मालिक का अनुकरण करना जारी रखेगा। और जब ऐसे लोगों को, जिनकी वह कोई मदद नहीं कर सकता, छोड़ना जरूरी हो जाता है, तब यही क्षण उसके अपने उद्देश्य की, उसकी आत्मनिष्ठा व ईमानदारी की परीक्षा बन जाता है, और वही क्षण ऐसे जिज्ञासु के भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उस समय उसकी अंतिम परीक्षा की घड़ी आती है। क्या तुम मुझे चुनोगे जो कि तुम्हारा मार्गदर्शक है, अथवा उनके साथ पीछे रह जाना पसंद करोगे जो रास्ते में पिछड़ गए हैं? हालांकि उनके पीछे रह जाने में मार्गदर्शक का कोई दोष नहीं है। ठीक यही वह प्रश्न है जो पूछा जाएगा, और तब हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार गिरे हुओं की देखभाल करना भी उसका और केवल उसका काम है। और यदि हम अपने घमंड में इसे अपना कर्तव्य मान लेते हैं, तब हम भी उसी गलती का शिकार होते हैं जिसके कारण दूसरे लोग गिरे थे। हमें सबसे प्यार करने के लिए कहा जाता है, और यह हमारा मानवीय कर्तव्य भी है। राह में रुक जाने वालों अथवा गिर जाने वालों के कल्याण के लिए हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु इसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। हमें उनसे प्रेम करते हुए उनके लिए प्रार्थना करना जारी रखना चाहिए, परंतु हमारे अपने आध्यात्मिक विकास की कठोर मांग इसे आवश्यक बना देती है कि हम उनका अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना जारी रखें, और यह दृढ़ विश्वास रखें कि वे अवश्य ही उन गिरे हुओं की सहायता करेंगे, क्योंकि उनके प्रति उनका प्रेम दिव्य है, उनकी क्षमता अनंत है, और अनंततः केवल वही उनके लिए जिम्मेदार हैं। उस संस्था के जो हमारी अनमोल सेवा कर रही है, हितों को नुकसान पहुंचाए बिना ही हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना निहित है। यदि हम पीछे रुक गए और मार्गदर्शक नज़र से ओझल हो गए, तो न केवल हम अपने लिए बेकार हो गए, बल्कि उनके लिए भी, जिनकी सहायता करने के लिए हम पीछे रुके थे, क्योंकि अब हमने खुद भी राह गंवा दी है। मेरे मालिक का स्पष्ट संदेश है, सबको प्यार करो, परंतु लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उनका अनुकरण करना जारी रखो। धन्यवाद।